हाथरस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। डीजीपी, एडीजी लॉ, एसीएस होम को तलब किया गया। हाथरस डीएम, एसपी को भी तलब किया गया है। केस से जुड़े दस्तावेज भी लाने के आदेश दिए गए हैं। 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तलब किया। तो हाथरस मामले से जुड़ा बड़ा यहां पे कार्रवाई जो है वो देखने को मिला है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही को देखते हुए ये बड़ा और अहम फैसला जो है वो लिया गया। हाथरस के डीएम, एसपी को भी तलब किया गया और साथ ही केस से जुड़े तमाम दस्तावेजों को भी लाने के आदेश यहां पे जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया है। डीजीपी, एडीजी लॉ, एसीएस होम को तलब किया गया। साथ ही डीएम, एसपी को भी तलब किया गया है। तो हाथरस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। बड़ा एक्शन जो है यहां पे नजर आया। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और कई बड़े अधिकारियों को तलब किया गया। 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश यहां पे जारी किए गए। तो हाथरस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट हाथरस मामले से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी, एडीजी लॉ, एसीएस होम को तलब किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। चंद्रमणि, हाथरस मामले में बड़ा एक्शन। हाथरस की घटना पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, डीएम और एसपी को पेश होने का आदेश। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था हाथरस का, और इसमें जहां पर कि पुलिस की भूमिका थी वो संदिग्ध बताई जा रही थी, जिसको लेकर जो हाईकोर्ट ने है वो संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है और डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारियों को तलब किया है। उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा है और वो कोर्ट तमाम वो जवाब पूछेगा जो संदेह के घेरे में है। अगर चाहे रिपोर्ट की बात करें, चाहे जो अन्य गतिविधियां हुई हैं इस पूरे मामले में, जिस तरह से पूरा भारी बवाल मचा हुआ है, सियासी घमासान की बात करें या जो आम पब्लिक में नाराजगी भी है, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट इन आला अधिकारियों से सवाल करेगा कि आखिर लापरवाही हुई कहाँ। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो पेश होने की तारीख है उसको लेकर कोई खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, 12 अक्टूबर की तारीख तय की गई है, जिसमें इन सभी अधिकारियों को पेश होना है और जाहिर सी बात है कि उस दिन पूरे घटनाक्रम को लेकर जो हाईकोर्ट है इनसे सवाल पूछेगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है कि जिस तरह से अगर वो जो महिला थी, जो पीड़िता थी, जो अलीगढ़ के अस्पताल में एडमिट थी, उसके बाद में उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया, तो आखिर देरी क्यों की गई, आखिर रिपोर्ट आने में देरी क्यों हुई, आखिर जो सवाल जी बिल्कुल चंद्रमणि, रिपोर्ट आने के साथ साथ ऐसे कई सवाल हैं जो सभी के जहन में बने हुए हैं। एक तरफ एसपी हाथरस के कहते हैं कि हमने बॉडी जो है वो परिवार के हवाले कर दिया, वही एक तरफ परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और हमने भी तस्वीरों में देखा चंद्रमणि कि किस तरह से देर रात 2:30 बजे के करीब करीब अंतिम संस्कार किया गया बिना परिवार वालों को बताए। तो चंद्रमणि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो जिन जिन अधिकारियों को तलब किया गया है उनसे भी तो अब पूछताछ होगी, एसआईटी उनसे भी पूछताछ करेगी। जी जाहिर सी बात है कि एसआईटी जो है वो उन अधिकारियों से, डीएम, एसपी जो है वहां के लोकल अधिकारी, उनसे पूछताछ कर रही है। और जो कोर्ट ने मांगा है, डीएम, एसपी, एडीजी, उन तमाम अधिकारियों को भी तलब किया है जो इससे संबंधित है। अगर हम पूरी घटनाक्रम को समझें, जिस तरह से पुलिस की और वहां के लोकल प्रशासन की जो भूमिका थी वो संदिग्ध नजर आ रही थी। और वहीं पर कल जिस तरह से एक वीडियो आया जिसमें वो वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो खुद धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की गतिविधियां
सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि जो कार्य हो रहा है कुछ ना कुछ प्रशासनिक दबाव के चलते हो रहा है। वहां के अधिकारी कुछ ना कुछ जो पीड़ित परिवार है उस पर दबाव बना रहे हैं और इसी को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीएम, एसपी और वो तमाम अधिकारियों को तलब किया है, डीजीपी तक को तलब किया है। मतलब साफ है वहां चंद्रमणि की 12 अक्टूबर को तलब किए गए सारे अधिकारियों से पूछताछ होगी, तमाम दस्तावेज भी मांगे गए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि चंद्रमणि अपनी सफाई में डीजीपी, एसीएस, एडीजी लॉ और वो तमाम अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ऐसे में तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से भी कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में अपनी सफाई में अब क्या कहेंगे, वो देखने वाली बात होगी चंद्रमणि। जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मीडिया से बचने का प्रयास किया जा रहा है, हाथरस में जो गांव है वहां पर मीडिया कर्मियों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अब जब कोर्ट ने जवाब मांगा है तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय इस देश में सर्वोपरि है और न्यायालय में जो एडीजी है, डीजीपी है, डीएम है, एसपी है, सभी को जवाब देना होगा और समुचित तौर पे जवाब देना होगा, कागजों के साथ में जवाब देना होगा, क्योंकि इतना बड़ा मामला है, पूरे देश में इसको लेकर विरोध हो रहा है। और जाहिर सी बात है जब किसी बच्ची की अस्मिता लूटी जाती है तो आक्रोश होता है लोगों में और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भी एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर लोकल प्रशासन कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो में कहां चूक हुई, क्या कुछ पूरा मामला रहा, उस पे तो ये पूरा जांच और छानबीन का विषय है। फिलहाल तो 4 जो भी आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन एक अंतिम संस्कार की बात करें चंद्रमणि, उसको लेकर भी राजनीति देखने को मिली और जिस प्रकार से अंतिम संस्कार किया गया वैसे में भी कई बड़े और अहम सवाल चंद्रमणि खड़े होते हैं। 11 अधिकारी, 11 थानों की पुलिस फोर्स रात में तैनात होती है, तमाम पीएसी जवान वहां पे मौजूद होते हैं जिनकी मौजूदगी में ये अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ऐसे में उनके सर पर किसका हाथ है? उन्हें किसी ने तो ये आजादी और जिम्मेदारी दी होगी ना कि रात में आप जाइए, अंतिम संस्कार कर दीजिए, कि रातों रात किसी को पता ही नहीं चलेगा, भनक नहीं पड़ेगी। तो उनकी भी जवाबदेही चंद्रमणि बनती है। जी, जाहिर सी बात है जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, क्योंकि जहां तक कि प्रशासन की तरफ से कहना है कि जातीय हिंसा हो सकती थी, इसी को मद्देनजर रखते हुए आनन फानन में अंतिम संस्कार करना पड़ा। पर जब जो तस्वीरें आई थी जिसमें इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही थी या पेट्रोल या किसी ज्वलंत पदार्थ से दाह संस्कार किया जा रहा था, इस तरह की तस्वीरें आई थी, मीडिया को रोक कर दाह संस्कार किया जा रहा है, तो तमाम बातें जो हैं वो जरूर संदेह के घेरे में है। और आखिर क्या वजह थी कि इतना आनन फानन में अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्या वजह थी कि मीडिया कर्मियों को रोककर अंतिम संस्कार करना पड़ा, ये तमाम सवाल हैं और इनका जवाब देना होगा। चलिए चंद्रमणि, हम भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए चंद्रमणि।